अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है उसको डिस्कस करते हैं बेटा। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 है थर्मोकेमिस्ट्री। क्या है जी? थर्मोकेमिस्ट्री। सबसे पहले थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। केमिस्ट्री क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री किस शय को बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस को। अब थर्मोकेमिस्ट्री क्या होगी? हीट चेंज को बेटा। किस शय को? हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with heat change during a chemical reaction is called thermochemistry। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहां से यही आ सकता है, व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? तो बेटा क्या लिखेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with heat change during a chemical reaction। इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बेटा आपने सुना हुआ है और आपने पढ़ा हुआ भी है मैट्रिक के अंदर भी और बहुत सारी जगहों पर। हीट चेंज जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं वो दो तरह के। हाँ जी, नंबर 1 क्या होते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक। कौन से? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और नंबर 2 क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। एक्सो और एंडोथर्मिक, ये दो तरह के हीट चेंजेस होते हैं और दो तरह के ही रिएक्शंस हमने कैटेगराइज कर दिया। हीट चेंज के लिहाज से रिएक्शन दो तरह के हैं। कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है और कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट एब्सॉर्ब होती है। हाँ जी, एक्सोथर्मिक क्या होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी क्या हो? हीट या एनर्जी क्या हो बेटा? इवॉल्व्ड हो, यानी इमिट हो। ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं बेटा? ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं जिनमें हीट या एनर्जी क्या हो? एब्सॉर्ब्ड हो। क्या हो बेटा? एब्सॉर्ब। इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इन दोनों में डिफरेंस बेटा कर रहे हैं। तो एक्सोथर्मिक कौन से होंगे? हीट इवॉल्व। और एंडो कौन से होंगे? ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट एब्सॉर्ब्ड हो। उसके बाद एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व क्यों होती है? बेटे साइड पे ये मैंने सिस्टम बनाया जिसमें मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ए और बी रिएक्टेंट है जी, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी प्रोडक्ट में। ए और डी क्या है? रिएक्टेंट है और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। सी और डी जो है ये प्रोडक्ट्स है। अब इस केमिकल रिएक्शन को देखिएगा, इसमें यहाँ हमारे पास ये सिस्टम है जहां केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। इस जगह को क्या बोला जाता है बेटा? सिस्टम। अब ये सिस्टम मैंने क्लोज कर दिया। सिस्टम क्या है? क्लोज। ये रिएक्टेंट ए और बी, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं? सी और डी प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, ये प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं, तो रिएक्टेंट क्या करेंगे? हीट एनर्जी इवॉल्व कर रही है। ये जो रिएक्टेंट जा रहे हैं प्रोडक्ट में, ये हीट एनर्जी किसको जा रही है? इस सिस्टम के पास आ रही है। तो ये हीट एनर्जी इवॉल्व कर रहे हैं, सिस्टम के पास आ रही है, तो सिस्टम का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। सिस्टम के पास जब एनर्जी आएगी तो सिस्टम का दर्जा हरारत बढ़ गया। सिस्टम क्या करता है? इस हीट एनर्जी को बाहर क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। क्या करेगा बेटा? हाँ जी, दोबारा सुन लें। यहाँ हीट एनर्जी इवॉल्व क्यों हुई? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए क्या करते हैं? सिस्टम को एनर्जी देते हैं। तो सिस्टम का दर्जा हरारत बढ़ा था, इसी वजह से सिस्टम ने क्या की? एनर्जी बार इवॉल्व की है। तो क्या लिखेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स आर एट हायर एनर्जी स्टेट देन प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स आर एट हायर एनर्जी स्टेट, आर एट हायर एनर्जी स्टेट देन प्रोडक्ट्स। दोबारा सुने जी, एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं जिनमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। अब देखते हैं एंडोथर्मिक कौन सा केमिकल रिएक्शन है। बेटा ये मैंने एक सिस्टम बनाया, एक सिलेंडर बनाया, एक सिस्टम बनाया। ये जी मेरे पास है ए और बी रिएक्टेंट्स और कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी प्रोडक्ट में। सिस्टम क्लोज्ड है जी। ए और बी क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स, और सी और डी क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। आप जरा चेक करें इसमें, इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम क्लोज है, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है,
रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो क्या करेंगे, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम से ये रिएक्टेंट क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट इस सिस्टम से एनर्जी लेते हुए, सिस्टम से एनर्जी ले लेकर ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो यहाँ सिस्टम का दर्जा हरारत क्या हो जाएगा, कम। ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट सिस्टम से इस जगह से एनर्जी लेकर, फ्री अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम लेकर किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो ये देखिए सिस्टम का दर्जा हरारत कम हो जाएगा, सिस्टम का दर्जा हरारत कम हो जाएगा। इस वजह से सिस्टम क्या करेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए बाहर से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा बेटा। इसी वजह से इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। हाँ जी, एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आर एट लोअर एनर्जी स्टेट, रिएक्टेंट्स आर at lower energy state than products, reactants are at lower energy state than products। अब बेटा यही डिफरेंस हमने यहाँ लिखने हैं। यहाँ रिएक्टेंट्स क्या है, हायर एनर्जी स्टेट पर है प्रोडक्ट से, और वहां रिएक्टेंट क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट पर है प्रोडक्ट से। हाँ जी, इधर क्या होता है जी, शुरू में देखिए सिस्टम का दर्जा हरारत क्या हुआ था, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो ये एनर्जी कहां जा रही है, सिस्टम के पास जा रही है, तो सिस्टम का दर्जा हरारत बढ़ता है। हाँ जी, इनिशियली शुरू में द सिस्टम है और इज एट हायर एनर्जी स्टेट। सिस्टम क्या होता है जी, शुरू में यहाँ एक्सोथर्मिक के अंदर उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और यहाँ चेक करें सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की ज्यादा ना, तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, सिस्टम से एनर्जी लेकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ का दर्जा हरारत क्या हो गया, कम हो गया है। इसी वजह से ये बाहर से हीट गेन करते हैं। तो सिस्टम इनिशियली जो है वो सिस्टम क्या है, इनिशियली सिस्टम इज एट lower energy state, is at lower energy state। तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो शुरू में यहाँ कम होती है। उसके बाद जी बेटा यहाँ सिस्टम क्या कर रहा है, खुद को स्टेबल करने के लिए बाहर हीट इवॉल्व कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, बाहर से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। सिस्टम का बैलेंस खराब होने की वजह से यहाँ हीट इवॉल्व करता है, और यहाँ सिस्टम का बैलेंस खराब होने की वजह से वो बाहर से हीट एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद बेटा आपने यहाँ एग्जाम्पल देनी है जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, और यहाँ कौन सी एग्जांपल देनी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है बेटा जी, वाटर की जो प्रिपरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वाटर का जो ब्रेक डाउन है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप कोई मॉलिक्यूल है उसको बनाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे H2 की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो यहाँ से बेटा ये H2 बनता है। ये प्रोसेस क्या है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, -496 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। अगर मैं ये H2 को यहाँ से ब्रेक करूं H और H एटम के अंदर, तो बेटा यहाँ क्या होती है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो ये प्रोसेस फॉर्मेशन जो है क्या होता है, एक्सो, और ब्रेकिंग क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो आपने एग्जांपल बहुत सारी है, तो इनमें से कोई एक एग्जांपल भी याद कर लेनी है। हाँ जी, चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा बेटा, क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। दो टाइप्स के बेटा केमिकल रिएक्शंस जो है हो सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की बेस पर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन से केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है, जिनमें हीट इवॉल्व होती है, और एंडो कौन से केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं, जिनमें हीट एब्सॉर्ब होती है। एक्सो में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम। एंडो में क्या होता है, रिएक्टेंट की कम और प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। क्या करते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक में सिस्टम का दर्जा हरारत बढ़ता है, और एंडोथर्मिक में सिस्टम का दर्जा हरारत कम होता है। एक्सो में क्या होता है, सिस्टम खुद को स्टेबल करने के लिए बाहर हीट इवॉल्व करता है। एंडो में क्या होता है, सिस्टम खुद को स्टेबल करने के लिए बाहर से हीट गेन करता है। क्योंकि एक्सो में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो सिस्टम का दर्जा बढ़ा है, इस वजह से वो खुद को स्टेबल करने के लिए बाहर हीट देता है एक्सो। एंडो में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी बेटा क्या होती है, कम, और प्रोडक्ट की ज्यादा। तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, सिस्टम से एनर्जी ले लेते हैं, तो सिस्टम का दर्जा कम हो गया, तो सिस्टम खुद को कैसे स्टेबल करता है, बाहर से हीट एब्सॉर्ब करता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। एक तो व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री, उसकी एग्जांपल ये दे देंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं बेस, और उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। बेटा ये लाजमी आपने ये बताना है
ये किस तरह होते हैं, सिर्फ डिफाइन नहीं करना कि एक्सो होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, एंडो होते हैं जिनमें अब्जॉर्ब होती है। डिफरेंस भी आपने लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ हीट क्यों इवॉल्व हो रही है, वहां हीट क्यों अब्जॉर्ब हो रही है, ये लाजमी ड्रा करना है। एक्सो में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम होती है, एंडो में क्या होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की ज्यादा होती है। जनरल केमिकल रिएक्शन से आप ही डिनोट करेंगे, ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है, उधर भी ए और बी रिएक्टेंट और सी और डी प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम, तो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट में आते हुए यहाँ सिस्टम को एनर्जी देते हैं। वहां रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की ज्यादा, तो क्या करते हैं, वो रिएक्टेंट सिस्टम से एनर्जी गेन करते हैं, इस वजह से वो बाहर से एनर्जी गेन करता है। तो इसको बेटा तैयार कर लेना है। अल्लाह हाफिज।